जो अभी यूसुफ ने कहा, मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी धार्मिकता, उसकी रास्तबाजी चुनो तो दुनिया की हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। और ये कहने में, सुनने में बहुत इजी लगता है कि यार हम तो चर्च जाते हैं, हम तो ये सब करते ही हैं, तो इसमें हम और क्या सीख करें। लेकिन मैं इस बात पे थोड़ा गौर कर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर, ये ऐसी कौन सी चीज है जो लोग करेंगे। आप सोचे कि आज यीशु मसीह अगर आ जाएं, रातों रात आ जाएं, अगर आज हमारे बैठे बैठे आ जाएं यीशु मसीह, और हमारे माइंड में क्या चल रहा है, या हम रात को अपने घर में बैठे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं, हमारी जुबान से क्या निकल रहा है, हमारे हार्ट्स में क्या चल रहा है, हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारे मंसूबे क्या हैं, हम किस तरफ हमारी जिंदगी चल रही है। अगर हम ये सारी बातें गौर करते हैं, अगर हम ही वो चीजें गलत लगती होंगी कभी, अगर लगती हो तो ह्यूमन स्टैंडर्ड से कभी कभी हमें अपने रास्ते ठीक लगते हैं, लेकिन खुदा का स्टैंडर्ड तो कुछ और है। अगर यीशु आए और वो हमें पकड़ ले उस वक्त, तो क्या वो हमसे खुश होगा। मैं सोच रहा था ऐसी कौन सी चीजें अगर हम करें जिनको हम अगर ना करें वो, और फिर हम बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे। हम बहुत सारी चीजें कई बार करने के बाद कहते हैं अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अपनी वाइफ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे वाइफ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना, कि चॉकलेट खा लूं और मीठा ले लूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, सब जानते हैं। फिर वहां से बोलते क्या, कुछ नहीं ऐसे, आप, मैंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। काश हमने ऐसा नहीं किया होता। मुझे किसी ने प्रेयर करने के लिए बोला, किसी का फोन आया मुझे, बोले पास्टर जी मेरे को बहुत एक बुरी बीमारी लग गई है, मुझसे गलती हो गई थी, काश मैंने ये गलती नहीं की होती, काश मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता, पर उस समय मेरा दिमाग खराब हो गया था। हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम नाराज होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं, सोचते नहीं हैं। मैं उल्लू के बारे में सोच रहा था। कितने लोग जानते हैं उल्लू के बारे में? कोई बेवकूफ होता है उसे कहते तू उल्लू है, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बोलते शायद, है ना। लोग एक दूसरे को कहते तू उल्लू है ना। नहीं वो नहीं कहना। हाँ जी, लेकिन उल्लू की एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ये नहीं है कि वो रात को देख सकता है। उसकी क्वालिटी ये नहीं है कि वो सोता नहीं है, सारा दिन रात जागा रहता है। उसकी ये क्वालिटी है कि अगर वो एक तरफ ऐसे बैठा होता है, वो पूरा सिर घुमा के पीछे भी देख सकता है, फिर घुमा के आगे देख सकता है। वो चारों तरफ असेसमेंट कर सकता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और हम जो मसीह लोग हैं, हम जो खुदा को जानते हैं,
us who know God, हमें उल्लू से कुछ सीखना चाहिए we should actually learn something from the owl, कि हम चारों डायरेक्शन में देख सकें that we can look in all the directions. कि हम कहाँ जा रहे हैं, What direction are we going हम in? क्या कर रहे What are we हैं, doing? हम क्या सोच रहे What are we हैं, thinking? हम क्या बोल रहे What are हैं. we saying? यू अंडरस्टैंड? बोलो यीशु मसीह की. सारे बोलो यीशु मसीह की. परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 2:28 में, 1 John 2:28 लिखा कि हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें ये कॉन्फिडेंस हो और हमें ये हियाव हो कि उसके सामने हम लज्जित नहीं होंगे. कैन somebody read it in English? 1 John chapter 2:28. हाँ जी. हाँ, आप जस्ट माइक के सामने पढ़ते. दैट्स थैंक यू सो मच. या 1 John 2:28, and now little children. नाउ लिटिल चिल्ड्रन. हमको बोल रहा है परमेश्वर. किसे कह रहा है? हमको. सब अपने पड़ोसी को बोलो मुझे कह रहा है. अपने पड़ोसी को बोलो तुझको कह रहा है. बोलो प्यारे बच्चे. लिटिल चिल्ड्रन. क्या कह रहा है? Abide in him, अबाइड इन हिम. उसमें बने रहो. so that when he appears, सो दैट व्हेन ही अपीयर्स we may have confidence वी मे हैव कॉन्फिडेंस and not shrink from him in shame at his coming. एंड नॉट श्रिंक फ्रॉम हिम इन शेम एट हिज कमिंग. सारे बोलो यीशु मसीह की. अगर वो आ जाए तो हम शर्मिंदा ना हो. If he comes, that we're not ashamed. जब वो आए तो हम अपने कामों से लज्जित ना हो. If he comes, we're not ashamed of our work. जब वो आए तो हम अपने ख्यालों में लज्जित ना हो. If he comes, that we're not ashamed of our thinking. मैं जब कई बार आसपास देखता हूँ, When I look around, मैं बहुत सारी चीजें जब हम आत्मिक रीति से देखते हैं, when we look at things with a spiritual, मैं देखता हूँ कि हम लोग जो मसीही लोग हैं हम इन बातों का ध्यान ही नहीं देते हैं. us Christians, we don't actually look at many. हमारी कार्नल लाइफ के अंदर हम इतने ज्यादा अनकेयरफुल हो जाते हैं We're so engrossed in our carnal lives. और हम इतने इजी हो जाते हैं, We're so easygoing, हम इतने कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं. complacent, हम सोचते ही नहीं कि इतनी भी कोई चीज होती है that we actually don't think, कि हमें ध्यान देना चाहिए that we don't think कि हमें क्या बोलना है. what should we say? बाइबल में लिखा है, The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हमारे जो अंदर जाता है उससे हम डिफाइल नहीं होते हैं. the Bible says that what goes on the inside of us, we're not defiled. जो हमारे अंदर से निकलता है वो हमें डिफाइल करता है. It's what comes out of us is जो what, हमारे अंदर से निकलता है वो हमें गंदा करता है. what comes out of us is what defiles वो us. हमें गंदा करता है. It defiles us. बोलो हमें गंदा करता है. अगर आज मैं प्रणव के बारे में बहुत गंदी बात बोलूं, If today I say bad things about Pranav, वो प्रणव को गंदा नहीं करेगा, मुझे गंदा करेगा. it would defile him, it would defile me. इसके अंदर इसके जीवन में कुछ नहीं होगा. Nothing would happen in his ये life. एक ऐसा श्राप जिसका कोई इसका ऊपर असर ही नहीं होने वाला है. This is a curse which doesn't affect लेकिन मैं डिफाइल होऊंगा. It's what it defiles me. मैं अगर जहां गंदा होगा It's where it's dirty. वहां पे बीमारी आएगी. That's where sickness is. जहां गंदा होगा Where it's defiled. वहां श्राप आएंगे. That's where curses are. जहां गंदा होगा Where it's dirty. हम सोच भी नहीं सकते कि शैतान क्या क्या काम करेगा वहां पे. Can't even think about how much the devil can work in those areas. हम अपने जीवन में खुद मैस करते हैं. We actually miss out on things in our life. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सोचो, ध्यान दो And God's word says, think with intent. कि यीशु जब आएगा तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज ना मिले जो हमें शर्मिंदा करे. When Jesus comes, there shouldn't be anything in the inside of us. हमें परमेश्वर ने सैल्वेशन दी है. God's given us salvation. उसने हमें मुक्ति दी है. He's given us क्या हम इस बात को याद करते हैं कि हमें सैल्वेशन मिली we है. actually think about this, that God has given us जिस salvation. दिन सैल्वेशन मिली थी क्या हुआ था? What happened the day you got saved? हमने कहा था कि हे परमेश्वर तूने मेरे पापों को क्षमा किया है. I said, God, thank you that you've forgiven my sin. तूने मेरे गुनाह माफ किए हैं Forgiven my sins. और उसने मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान सूली पे दी है. And he has actually given his life for my sin. हमें इस बात को याद रखना Should है. actually remember this. बहुत सारे लोग तो रिग्रेट करेंगे एक दिन There's many people who would regret कि उन्होंने यीशु की इस सैल्वेशन को रिसीव नहीं that किया. they didn't accept Christ's salvation. अरे क्या फर्क पड़ता है? They say, oh, we don't have to worry about वी डोंट that. केयर अबाउट इट. जब यीशु आएगा When Jesus comes, बहुत सारे लोग रिग्रेट करेंगे. there's many who would regret
बहुत सारे लोग सिर फोड़ेंगे, They would actually bang their head. बहुत सारे लोग बोलेंगे दिस इज अनफेयर, They would say it's unfair. ऐसा नहीं होना चाहिए था, This shouldn't have happened. ये कोई तरीका है। Is this the way? लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें जाहिर कर देगा But the Spirit of God will reveal कि that, तुम्हें खुशखबरी दी गई थी, that you were given the good तुम्हारे news. पीछे पीछे मेरे लोग आए थे, There were many people who were going behind लेकिन you, वो रिग्रेट करेंगे। but they would regret it. आज ये पैंडेमिक आया है, बहुत सारे लोग जो हैं सोच नहीं रहे कि ये क्या, ये एक वार्निंग की तरह आया है। There's this pandemic which has come now and it's like a warning. अगर पैंडेमिक के आने से हम सब हिल गए हैं, Because of this pandemic we're all जिस दिन moved. यीशु आएगा उस दिन क्या होने वाला What will है? happen when Jesus comes? उस दिन यीशु हमारे दिलों के हाल को जान लेगा, That's when Jesus would know the intent of our यीशु heart. मसीह हमको पहचान लेगा, Jesus would recognize us. वो हमें एकदम एक नजर में पूरा जज कर लेगा। Just look at us in one side. He will. सारे बोलो यीशु मसीह की। हमने जो सत्य का वचन सुना है Today we've heard the message of the truth, और जो हमको उद्धार का सुसमाचार मिला है news of salvation. और जिस पर हमने विश्वास किया है, That's what we've believed on. और आज हमारे ऊपर एक आत्मा की छाप लगी है। Today we've received the imprint of the Holy मैं Spirit. खास तौर पे उनसे बात कर रहा हूं जो मसीह को जानते हैं। Today I'm telling those people who actually know Christ, हमें यीशु को जवाब देना होगा। we have to answer Christ. हमें यीशु को अपनी जबान से निकले हुए एक एक अल्फाज का जवाब We देना have होगा। to answer him for every word that has come out of our mouth, हर एवरी केयरलेस वर्ड, every careless word, हर एक जजमेंट वाला वर्ड, every word of judgment, हर एक वर्ड जो किसी की हमने गॉसिप या बुराई की है। every word of gossip. आप ये मत सोचे कि देखो हम परमेश्वर की इमेज में बने हुए हैं। We are created in the image of God. जब हम परमेश्वर की इमेज में बने हैं तो परमेश्वर ने कहा था रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। When we're created in the image of God, God actually said, "Let there be light," and there was light. तो हमें भी वो सामर्थ्य मिली है कि हम कहें रोशनी हो जा तो रोशनी हो जाएगी। And we've got the same power that when we say, "Let there be light," there is light. अगर मैं चंदा को एनकरेज करना चाहूं तो एनकरेज कर सकता हूं, And if I want to encourage Chanda, I can. लेकिन अगर मैं केविन को डिस्करेज करना चाहूं तो मैं ऐसे शब्द बोल सकता हूं जिससे उसको बुरा लगेगा, If I want to discourage Kevin, I can say words which will. लेकिन उसको केविन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It wouldn't affect Kevin. वो 2 दिन में भूल जाएगा। In a couple of days, he'll. शायद वो forget. कहेगा कि पास्टर से बात ही नहीं करना चाहिए, Maybe he'll say, "I won't talk to Pastor." लेकिन मेरे अंदर एक बदलाव आएगा, But there's a change which happens on the inside. मेरे of me. घर में एक बदलाव आएगा, There's a change that happens in my house. एक दरवाजा मेरे जीवन में There's खुलेगा। a door that has opened in my life. मेरे अजीजों, हम जब प्रार्थना करने लगते हैं When we pray, हमें लगता है कि बस हम बहुत आत्मिक हो गए we हैं। say we think we've become too spiritual. जब हम चर्च जाते हैं हमें लगता है हम बहुत आत्मिक हो गए हैं। When we go to church, we think we've become spiritual. नहीं, No. हमारी आत्मिक जिंदगी 24 घंटे चलती है। Our spiritual life goes on for 24 hours. 24 घंटे हमें तैयार रहना है, 24 hours we have to be alert. 24 घंटे हमें केयरफुल रहना है। 24 hours we have to be careful. आज हम जो कुछ भी करते हैं, Today, everything we do, आप चाहे घर में खाना बनाते हैं, maybe you're cooking at home, आप अपने रिलेशनशिप्स में अपना एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, relationships where you behave a आप certain जो way. भी करते हैं Whatever you do, परमेश्वर देख रहा है, God's watching. परमेश्वर देख रहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, परमेश्वर देख रहा If है। you think wrong about someone, God आपके एक एक एक्शन को, थॉट को यीशु मसीह देख रहा है, action and thought of yours. और हमें एक दिन जवाब देना होगा। One day we have to answer. सारे बोलो जवाब देना होगा, है ना? जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा, है ना? अगर कोई चोरी करेगा, Today, if someone steals, उस दिन पुलिस नहीं पकड़ेगी, maybe the cops might not catch him. लेकिन Today, वो क्राइम आपके नाम में रिकॉर्ड हो गया है। that crime has been registered against you. अगर कोई मर्डर करके भाग जाए Maybe someone's murdered someone and ran away, और वो कभी पुलिस के हाथ ना आए, and he's not been caught. 10 साल के बाद भी पुलिस उसको पकड़ सकती है, After 10 years, the cops can still catch him. लेकिन खुदा के नाम में उसका मर्डर जुड़ चुका है, But in God's house, in God's kingdom, उसके अकाउंट में उसका मर्डर जुड़ चुका है। that murder has been registered. बोलो यीशु मसीह की, फिर से बोलो यीशु मसीह की, केयरफुल रहना है। We have to be careful. अगर ये आपने ध्यान रखा If you remember this one thing, कि आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, God's given you salvation, आपको परमेश्वर ने मुक्ति दी है, God saved you, हे परमेश्वर, you say, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा I wouldn't do anything wrong, Lord, ताकि इस उद्धार के ऊपर ठेस आए। that I belittle the salvation I've received. इस उद्धार को मुझे गंदा नहीं करना I है। don't want to degrade the हमने salvation. धर्म नहीं बदला We है, haven't changed our religion. किसी को हम हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बने We हैं, haven't become a Christian from या फिर क्रिश्चियन से क्रिश्चियन नहीं बने हैं। from Christian to हम पापी से धर्मी बने we've हैं, actually become righteous from the हम अधर्मी से धार्मिकता में आए हैं। gone
gone from unrighteousness. सारे बोलो यीशु मसीह की। कई लोग सोचते हैं मैं हूं ना, मैं चर्च में आता हूं तो मैं कुछ भी करूं। Some people say I go to church and I can live whatever way I want. नहीं, ऐसा नहीं हो That's सकता not है। how it works. चर्च कोई ऑटोमेटिक आपके पाप धोने की जगह नहीं है। This is not a place where automatically your sins ये get कार washed. वॉश नहीं है This is not a car wash कि आपने आए that you come और बैठ गए, and you sit down वचन सुन लिया and you listen to the और word पाप धुल गए। and your sins are washed. यहाँ ऐसे पाप नहीं धुलते It's हैं। not how sins किसी ने मुझसे पूछा पास्टर जी जो बैप्टिज्म लेने की क्या जरूरत है, मैं एक बार उस नदी में धुल के आ गया हूँ। Someone asked me, why do I need to be baptized? I've been washed in a हम बैप्टाइज होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैंने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया है। baptized, so we make a declaration we've let go of our old life. ये बैप्टिज्म हर महीना नहीं लेना है, This is not something you do every month. हर साल नहीं लेना है। Not something you do every चलो year. भाई 2020 के पाप धो लें, Then let's wash the sins of 2020 फिर 2021 के पाप धो लें। then of 2021. ऐसा नहीं है। That's not how it एक बार बपतिस्मा लेते हैं You just get baptized और उसके बाद once, नई जिंदगी शुरू and करते that's when हैं। your new life सारे बोलो यीशु मसीह की। अगर हम इस सल्वेशन को वैल्यू करेंगे, If we value this salvation, हम रिग्रेट नहीं we करेंगे। won't regret. एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हम खुदा के घर में आते हैं, There's one more thing I want to say. If we come to the house of God, हम इसलिए आते हैं we come for this reason कि हम यहाँ सर्व करें, that we serve in the house कि of हम God. सेवा करने वाले We लोग बने। become people who serve. हमको परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं। God has given us talents. परमेश्वर ने हमें कहा है कि जाओ God has told us, go, जाओ go, और दुनिया के छोर तक मेरी खुशखबरी दो। and you spread the good news in every corner of the world. जब हम खुदा के घर में आते When हैं, we come to the house of God, हमारे पास एक मिशन है we have a mission, और वो मिशन ये है and that mission is कि हम जैसे हम बदले हैं that how we have changed, ऐसे बहुत सारे लोग बदले। that's how others should change. बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। There's many people who should know about the news of आज Christ. बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते There's हैं। many people today who don't know Christ. वो ये नहीं जानते हैं कि यीशु क्या देता है। They don't know what Christ gives them. कभी कभी हम यीशु के पास सिर्फ प्रॉस्पेरिटी लेने आते हैं। Sometimes we come to Christ just to receive prosperity. हम सिर्फ अपनी प्रेयर की लिस्ट लेके We आते just हैं। come with a prayer list. नहीं, लेकिन यीशु मसीह उससे कहीं ज्यादा देता है। But Christ actually gives more than that. लेकिन यीशु कहता है कि जो मैंने दिया है Jesus has said, what I have given, वो इसलिए नहीं दिया कि तुम उसको लेके बैठ जाओ। it's not that you receive it and you just sit down. यीशु ने कहा है कि जाओ He has said, go और जाओ मेरी खुशखबरी बांटो। and spread my good news. और यीशु ने ये भी कहा है कि जाने वाले कम होंगे, And Jesus has said that there would be a very few who will go. बहुत थोड़े जाएंगे। There will be very few who will परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। God's word says that the harvest is plenty, but laborers are few. सारे बोलो मजदूर थोड़े हैं। There's few laborers. मजदूर कितने हैं? नहीं तो परमेश्वर कहते हैं जितने बिलीवर हैं उतने ही मजदूर हैं, ऐसा नहीं है। Otherwise, God would have said that as many has been saved, they'll all become laborers. नो, वो सब लेबर नहीं बनते हैं, Not everyone becomes that. बनना भी नहीं है लोगों को। There's some who don't want to. उनको बैठना है, They actually just want to sit down. उन्हें एंजॉय करना है। Just want to enjoy. उनके लिए सिर्फ यही है कि हमें मजा आए, They actually just want to enjoy. मस्ती आए, They just want to enjoy life. मजा आना चाहिए। They just want to enjoy the. ये मजा लेने की जगह नहीं है। This is not a place for enjoyment. खुदा का घर आनंद की जगह है। God's house is a house of joy. बोलो मजा नहीं, It's not enjoyment. प्लेजर नहीं, जॉय है। It's not pleasure. It's joy. शरीर का मजा नहीं है, It's not bodily pleasure. आनंद है। It's joy. सारे बोलो आनंद है। और ये आनंद क्या है कि जब हम किसी के लिए आशीष का कारण बनते What is हैं। this joy that we actually become a reason for blessing? आपने कभी किसी को रोटी खिला के देखा है? Have you actually fed someone? बहुत अच्छा लगता It है। actually feels really good. सारा दिन ऐसे लगता है कि हम नहा लिए हैं, And actually feels like we've had a bath. हमने कोई पुण्य का काम किया है, I've actually done a holy work. बहुत अच्छा काम किया है यार। I've done something good. अच्छे वर्क्स अच्छे होते हैं, Good works are good. लेकिन जब हम आनंद में होते हैं, When we're in joy, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, we know God. हमारा एक दो अच्छे काम नहीं होते We हैं, don't just do one or two good works. हमारे अच्छे काम चलते रहते We हैं। just keep doing those good और works. सबसे अच्छा काम है किसी की जिंदगी बचाना, The best thing is you save someone's life. किसी को जाके यीशु के बारे में You बताना, tell someone about Christ. और जो यीशु के घर में आता है उसको एनकरेज करना। And you encourage people who come to the house of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you कि हम एक अजीब लोग हैं, that we're unique people. हम दुनिया जैसे नहीं हैं। We're not like the world. अगर हम परमेश्वर की खिदमत करेंगे, If we serve God, हम कभी रिग्रेट नहीं we won't करेंगे। regret it.
जो सर्विस नहीं करेंगे वो रिग्रेट करेंगे। The one who won't serve him. अरे टाइम था लेकिन मैंने वो नहीं किया जो मुझे यीशु ने कहा था। Time I could have served him, but I didn't. मैं खिदमत कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। I could have served him, but I didn't. मैं लोगों के पांव धो सकता था लेकिन मैंने नहीं I धोए। could have washed people's feet, but मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे ही लिए थी। my life was just for me. लेकिन यीशु ने कहा कि तेरी जिंदगी तेरे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है। Jesus has said your life is not just for you, but सारे बोलो यीशु मसीह की। टाइम निकल रहा है, time's going, समय निकल रहा है। time's passing. हमारे सत्संग में एक आदमी, एक हमारे प्यारे भाई जॉनसन है। In our satsang there was a man by the name of Johnson. वो सडनली एक दिन अभी कुछ हफ्ते पहले प्रभु में चले गए। A few weeks ago he went to be with the Lord. अपने जीवन के आखिरी दिन तक, Even till the last day of his life. अपने आखिरी सुबह तक, जिस दिन वो बीमार थे, घर में बैठे हुए थे, Even till the last morning till he was awake in his house. फूड के पैकेट बना रहे He थे। was actually making food parcels. अब उनके दिल में यही था कि परमेश्वर का काम होना There was चाहिए। just this one thing in his heart that God's वो ये नहीं जानते थे कि आज यीशु आने वाला है, know that Jesus was coming to वो him. ले जाने वाला है। He was going to take him. लेकिन वो तैयार था, He was ready. वो तैयार था। He was ready. आज उसकी पत्नी कहती कि मुझे भी वही काम करना है। Today his wife says, I want to do the same. आज हम सब कहें कि हे परमेश्वर, हम अपनी आखिरी सांस तक खुदा की We खिदमत should करेंगे। say today that till our last breath we will serve दर्द God. होती है, It hurts. पेन होता है, We have pains. मेहनत होती है, It's hard work. जाना पड़ता है। We have to go. और यीशु का नाम लोगे, But when you take God's name, लोगों को बुरा भी लगेगा, people would probably get offended. लेकिन हमें काम करना है। But we have to keep बोलो working. हमें काम करना है। We have to keep working. और हम वो लोग हैं But we are those kind of people जो रिग्रेट नहीं करेंगे। who wouldn't regret. बोलो रिग्रेट नहीं करेंगे। We wouldn't regret. आमेन। हम रिग्रेट नहीं करेंगे We wouldn't regret. क्योंकि हम दुनिया से अलग हुए हैं। Because we've been separated from the world. बाइबल में साफ लिखा है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। The Bible says you cannot serve two masters. जो टू मास्टर्स को सर्व करते हैं वो रिग्रेट The करेंगे। ones who serve two masters regret. इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। Many people in this world who try and balance their lives. उन्हें लगता है कि हम ऐसा भी चलें और वैसा भी चलें, They want to live one way and the other way. लेकिन परमेश्वर कहता है 2 Corinthians 6:17 में, But God's word says in 2 Corinthians chapter 6 verse 17. इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। Chapter 6 verse 17, if anyone has it. Therefore go out from their midst and be separate from them हाँ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, and touch no unclean thing, तो मैं तुम्हें ग्रहण and करूंगा। I will welcome you. फिर से बोलो, मैं, प्रभु कहता है, God says, बोलो अनिल कांत कहता है, अनिल कांत कहता है कि प्रभु कहता है? मैं नहीं कहता। तो आप ये मत कहना पास्टर अनिल कांत अपना वचन दे रहे थे। कौन कहता है? प्रभु कहता है। जरा पास माइक लेके बोलो, प्रभु कहता है। प्रभु कहता है, क्या कहता है प्रभु? therefore go out from their midst उनके बीच में से निकल आओ and be separate from them और अलग हो जाओ। and touch no unclean thing किसी गंदी चीज को हाथ ना लगाना। बोलो यीशु मसीह की। and I will welcome you. नहीं तो रिग्रेट करोगे। नहीं तो क्या करोगे? रिग्रेट करोगे। अगर बुरी संगति में बैठोगे तो, If you're in the wrong company, you'll regret it. बुरे लोगों में बैठोगे तो, If you'll sit amongst the wrong people, you'll regret. आप अगर गॉसिपर्स में बैठोगे तो रिग्रेट करोगे। If you'll sit amongst gossipers, you'll regret it. अगर आप गाली गलौज करने वालों में बैठोगे तो, If you sit amongst people who abuse, you'll probably regret. आप अगर झूठ बोलने वालों में बैठोगे तो, If you sit amongst liars, you'll regret. आप कह रहे हो अरे वो तो देखी जाएगी जब स्वर्ग में हिसाब देना होगा। नहीं, आप यही रिग्रेट करोगे। You say that, oh, we'll just give the account when we reach heaven, you'll actually regret it now. हेवन पहुंचने का तो पक्का ही नहीं है, It's probably not sure that लेकिन रिग्रेट यही करेंगे। बोलो यही रिग्रेट करेंगे। you'll regret it right क्योंकि now. परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम अलग होकर रहोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। God's word says, if you're separated from the world, I'll receive you. I will receive you. I'll receive you. I will receive you. If you are clean, if you live a life that is sanctified, separated, not like the world lives. Amen? You know, this is such a privilege. Separated for God. Separated for His kingdom. Separated for His glory. Separated to be His soldiers. Separated to be called the children of God. Separated to be filled with the Holy Ghost. Separated.
so that we can be useful for God. ऐसा बर्तन बनूं, बोलो ऐसा बर्तन बनूं become a vessel जिसमें तू है भरा. you are filled ओ हालेलुया, बोला जिसमें तू है भरा, जिसमें यीशु भरा हुआ है. with Christ. I am filled with Christ.